चलो देखो इधर देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, ठीक ना। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक, हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानताएं होती हैं और क्या विभिन्नताएं होती हैं, मतलब क्या असमानताएं होती हैं। ठीक, तो जैसे कि कूलाम के नियमानुसार, जैसे कि हम लोग पढ़ें कूलाम के नियमानुसार कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात कूलाम के नियमानुसार अगर जैसे दो आवेश हैं Q1 Q2, ठीक ना, वे कुछ दूरी पर, मान लेते हैं कि r दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो सिर्फ दो बातों पर निर्भर करेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो दो पिंडों के बीच कार्य करता है। जैसे एक पिंड का द्रव्यमान m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है, ये एक दूसरे से कुछ दूरी मान लेते हैं r दूरी पर रखें, तो इनके बीच भी एक बल लगेगा। वो कैसा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक ना, अभी बताते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी F प्रोपोर्शनल किसके होगा, m1 इंटू m2 के, एंड F प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/r²। अब इन दोनों बलों से हमें समानताएं क्या मिलती हैं, समानताएं मतलब एक जैसे क्या मिलते हैं, ये चीजें 1/r², 1/r²। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों बल कौन, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। ठीक, और दोनों बल ही एक केंद्रीय बल होते हैं और संरक्षी बल होते हैं। कैसे बल होते हैं, केंद्रीय बल और संरक्षी बल होते हैं। ठीक, ये इसके क्या हो गए, दो समानताएं। दोनों बल कैसे, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, और नंबर 2, दोनों बल केंद्रीय एवं संरक्षी बल होते हैं। ठीक, असमानताएं देखिए इनकी, असमानताएं, दोनों में विभिन्नताएं क्या होती हैं। विभिन्नता नंबर 1, वैद्युत बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है। वैद्युत बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। ठीक, वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक, दूसरी बिंदु। तीसरी, नंबर 3, वैद्युत बल इनके आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जैसा कि आपने पढ़ा है F = 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। अर्थात उनके बीच अगर कोई परावैद्युतांक, कोई माध्यम रख दिया जाता है तो उसका वैद्युत बल क्या होता है, फिर बदल जाता है। ठीक, परंतु जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इनके बीच के माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर नहीं करता है। और बताएं, वैद्युत बल नंबर 4, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। ये 4 क्या हो गई, विभिन्नताएं हो गई। क्या हो गई, 4 विभिन्नताएं। फिर से बता दें, नंबर 1, वैद्युत बल आवेशों के बीच कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, नंबर 1। नंबर 2,
वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। नंबर 3, वैद्युत बल दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 4, इस जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। सबसे बड़ा बल कौन माना जाता है? सबसे बड़ा बल जो प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं वो वैद्युत बल, फिर उससे बड़ा प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, हाँ, फिर उससे कम क्या होता है, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, और सबसे लास्ट में आता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे क्या है, सबसे छोटा है कह सकते हो। फिर उससे बड़ा कौन होता है, दुर्बल नाभिकीय बल, फिर उससे शक्तिशाली प्रबल नाभिकीय, सबसे शक्तिशाली वैद्युत बल। ठीक है ना, तो इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। सतत आवेश वितरण, आप लोग ये हेडिंग डालिए, सतत आवेश वितरण, इसको समझिएगा। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, चलो देखो, सतत आवेश वितरण क्या होता है। अगर जैसे ये एक पृष्ठ है, इसको हम आवेश दें और इस पे एक समान रूप से आवेश क्या हो जाए, फैल जाए, तो वही क्या होता है, सतत आवेश वितरण। ये देखो, सतत कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, नाम से स्पष्ट है। इसमें परिभाषा में क्या लिखोगे, किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से फैल रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक ना, जैसे किसी को आप लगातार क्या कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, पैसा, तो क्या होगा, वो सतत पैसा वितरण हो जाएगा। खाना दे रहे हो तो क्या हो जाए, सतत हाँ, सतत खाना वितरण। तो इसी तरह अब देखो, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 रेखीय आवेश, ठीक ना, रेखीय आवेश वितरण। नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण, और नंबर 3 आयतन आवेश वितरण। अब इसकी परिभाषा आप लोग अपने आप से बना सकते हो। रेखीय आवेश वितरण, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रेखा में एक समान रूप से फैल रहा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो रहा हो, फैल रहा हो, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण क्या होता है, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके आयतन पर, आयतन मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर एक समान रूप से फैल रहा हो तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। फिलहाल ये नहीं आएगा, इसके अलावा आपको पढ़ना है इसमें रेखीय आवेश घनत्व। इसकी जगह क्या पढ़ना है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग कैसे दिखाएंगे, लैम्डा से। कैसे, लैम्डा से। लैम्डा बराबर यहाँ पर हो जाएगा dQ/dl, ये सूत्र होगा। dQ क्या है, आवेश है, और dl क्या है, L लंबाई है। अब इसमें आप क्या कहोगे, लंबाई है बटे में, तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर, जैसे कोई लंबाई है
उसकी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है बोलिए? कूलाम बटे मीटर, लंबाई मीटर, बराबर हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। वीमा इसकी देखिए, कूलाम की वीमा 80, लंबाई L, तो ये क्या हो जाएगा? ATL की पावर -1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया पहला रेखीय आवेश वितरण। नंबर 2 बोलिए पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण इसको कैसे दिखाओगे? बोलिए, इसको आप लोग दिखाओगे सिग्मा से। सिग्मा बराबर dq अपॉन dA, क्या? dq अपॉन dA, d फिर वही क्यों क्या है? आवेश है, और A क्या है? क्षेत्र। ठीक ना? अब आप लोग इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? प्रति एकांक क्षेत्रफल, हाँ, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, अब इसका मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, है ना? तो यह हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसकी वीमा कूलाम 80, क्षेत्रफल L स्क्वायर, इसको ऊपर लेकर जाओ 80 L की पावर -2। ठीक, नंबर 3 क्या आएगा? आयतन आवेश, बोलिए आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व एक का कैसे याद रखियो? रो, क्या है ये? रो है। ये क्या है? सिग्मा है। ये क्या है? लैम्डा। ठीक, हाँ, तो रो, आप तुम लोग ना रो, है ना? सिग्मा रो बराबर dq अपॉन dv, dq अपॉन dv, v फॉर वॉल्यूम, q फॉर नो q फॉर कोई नहीं, q मतलब आवेश, और v का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आयतन। ठीक, मात्रक, चलिए आवेश कूलाम भैया, आयतन मीटर क्यूब, यह हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब, है ना? वीमा 80 बटे L क्यूब, ऊपर लेके जाओ इसका 80 L की पावर -3। एक परिभाषा का बनाई हो? प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, ये सब तो पूरा मान लो याद रही। अगर कबो भूल जाओ तो उसके लिए हम आपको बताते हैं एक छोटी ट्रिक, देखिए इसको याद रखिएगा। का आप लोग याद रखिएगा LAV, एक का पढ़े हो अंग्रेजी में? LAV लाव का लाव। अब ये का कैसे बनाई हो? ये लेमडा होगा, या का होगा? सिग्मा होगा, और वह का होगा? रो। अब सबके लिए आप dq लगा दो, सबके लिए आवेश तो रहबे करी, है ना? यल है तो यहाँ dl लगा दो, या a है da लगा दो, अब यह यहाँ dv लगा दो। ठीक, अब परिभाषा आराम से बन जाए। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं।
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। समझ गए ना? अब बना लोगे कि नहीं आप लोग? हाँ, यही सब चीज आपका याद रखेगा। एक नोट करो आप लोग। चल, अब क्या पढ़ाना है? वैद्युत क्षेत्र, है ना? वैद्युत क्षेत्र बताओ भैया, एक अंग्रेजी में क्या कही हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखो इसको, इसके नाम से स्पष्ट है ना, किसका क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र, है ना? जैसे आप लोगों के गांव घर का क्षेत्र होता है ना? जैसे मान लो बाबूगंज है ना, तो आप कहिए ये यहां से यहां तक, है ना? यहां से यहां तक किसका क्षेत्र है? हमारा क्षेत्र, है ना? इसमें आप चाहे जो कुछ मेरा नाम बता के ले सकते हो, है ना? क्योंकि ये हमारा क्षेत्र है ना? भले वो बेइज्जती करके भगा दे, धट इसको हम नहीं जानते मानते, है कि नहीं? लेकिन आप यही कहोगे कि हमारा क्षेत्र है। तो इसी प्रकार, ठीक ना? लेकिन अगर इस क्षेत्र से आप बाहर चले गए, कहाँ? मान लो कि रायबरेली आप चले गए, है ना? और वहां पे आपको कोई नहीं जानता, है ना? तो अगर मान लो किसी का नाम ले लो, कह दो बताओ दीपिका हमसे कहें कि 2 ठई चाय मंगाई नहीं, 2 ठई चाय, ठीक ना? कहें कौन दीपिका? पागल भाई का कौन दीपिका? चल भाई यहाँ से तो फिर भाई बेइज्जती, भाई चूंकि वहां पे आपका क्षेत्र ही नहीं ना, है कि नहीं? तो इसी प्रकार आवेश का भी एक क्षेत्र होता है। क्या होता है? क्षेत्र होता है। ठीक, देखो पहले बात समझो। जैसे ये आवेश यहां पर कोई रखा है, क्यों आवेश, इधर देखिए, तो ये आवेश अपने चारों ओर एक क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या? वैद्युत क्षेत्र। हाँ, अब देखिए, जैसे ही इस क्यों आवेश के अंदर एक कोई दूसरा आवेश रख देते हैं, तो क्या करता है? ये इसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। किसके कारण? अब हम कहें कि अब भाई देखिए, इसके अंदर ये क्यों आवेश है, इसके पास में हम एक अन्य आवेश रख देते हैं, तो उसके बीच बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का बल लगता है। ये किस कारण बल लगता है? किस कारण बल लगता है या कौन बल लगाता है? तो आप यही कहोगे कि जैसे ये क्यों आवेश है, तो उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें जब हम किसी दूसरे आवेश को रखते हैं, तो इस क्षेत्र द्वारा इस पर ये क्या करता है? इस क्षेत्र द्वारा इस पर एक क्या होता है? बल लगता है। अब बल कैसे लगता है? अब वही कूलाम के नियमानुसार, अगर दोनों आवेश प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षण बल लगता है, और दोनों आवेश यदि विपरीत प्रकृति के हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक ना? वो सॉरी आकर्षण बल लगता है, और समान प्रकार के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा आप 2 प्रकार से बना सकते हो। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करें, वो क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या आप दूसरी तरीके से भी कह सकते हो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक, कहां तक? जहां तक उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। मतलब यहां पर कोई आवेश रख दीजिए तो इस पे बल लगने लगे तो समझ लीजिए ये यहां पर वैद्युत क्षेत्र है। यहां पर आवेश रख दीजिए, इस पे बल लगने लगे, वैद्युत क्षेत्र है। यहां पर आवेश रख दीजिए, इसके कारण यहां पर बल लगने लगे, वैद्युत क्षेत्र है। यहां पर रख दीजिए, बल न लगे, वैद्युत क्षेत्र नहीं है।
समझ गए ना। तो यही होता है क्या, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में आप लोग क्या लिखोगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये समझ में आया। अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। नंबर दूसरी हेडिंग आपको डालनी पड़ेगी, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल देखिए अभी इसका एक हम सुंदर सा चित्र आपको बना के दिखाते हैं और उसमें सभी चीजें आपको दिखाते हैं। ठीक, वैद्युत बल रेखाओं को आप लोग कैसे प्रदर्शित करोगे। देखिए यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और एक ये माइनस चार्ज है ना। देखिए ये